नहीं है, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक सी बात आती है। क्या, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये आता है कि भगवान की, शिव की पूजा करने वाले को शिव या फिर शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब जो भगवान शिव से रिलेटेड है या शिव से रिलेटेड है वो चीज़ है, ठीक है। ये नटराज की मूर्ति है, इससे रिलेटेड अभी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, शाम वाले बैच में देखा होगा। अच्छा, ये जो शैव धर्म है ये कितना पुराना है, इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं कि कितना पुराना है, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मतलब एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में। भगवान शिव को गाइस ऋग्वेद में ना रुद्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रुद्र, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, अथर्ववेद में भी शिव को भाव, शर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। अच्छा, और क्या है? दक्षिण भारत में शैव धर्म, गए शैव धर्म सबसे पहले कहाँ है? दक्षिण भारत में आया। कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों ने किया। किसने किया? हाँ, नयनार, यानी कि जो शैव धर्म को मानते थे उनको नयनार कहते थे। क्या कहते थे? नयनार कहते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट। अच्छा, दक्षिण भारत में शैव धर्म की कौन कौन फॉलो कर रहा है? तो चालुक्य के डायनेस्टी के लोग, राष्ट्रकूट के लोग, पल्लव के और चोलों के लोग, है ना, इन सब ने फॉलो किया इसको। नयनार बोलते थे, नयनार। और जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे उनको अलवार कहते थे। क्या कहते थे उनको? अलवार और नयनार दो नाम है, ठीक है। अच्छा, कि महाराष्ट्र के एलोरा में ना, महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वहां पे ना भगवान शिव की मूर्ति है कुछ ऐसी, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान शिव की मूर्ति जैसा कुछ कुछ रिलेटेबल मिलता है, मतलब कि यहाँ पे मुंडों की माला है, ये जो पहन रखा ना एक स्केलेटन है ये, ठीक है, ये चीज है। नहीं नहीं, भगवान शिव है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करें, अगला। चोल शासन में गए एक राजा हुआ जिसका नाम था राज प्रथम, राज फर्स्ट। उसने, उसकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। गैस क्या राजधानी थी? ये आगे भी पढ़ोगे धीरे धीरे। तो उसने अपनी राजधानी में अपनी तंजौर कैपिटल में उसने एक मंदिर बनवाया गया, उसका नाम था राजेश्वर मंदिर। क्या नाम था उसका? राजेश्वर। हम कौन सी इंडिया की बात करें, नॉर्थ की साउथ की? साउथ की। साउथ में जो मंदिर बनते थे गाइस वो द्रविडियन शैली के होते थे। किसके? द्रविड़ शैली के होते थे। शैली मतलब तरीका, है ना। तो साउथ के जब मंदिर आप देखोगे ना, तो जो मंदिर होता था ना उसमें मान लो गेट यहाँ पे है, तो एक लंबा सा पहले तो कॉरिडोर होगा जो आपको चल के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका ये मंडप वाला पार्ट होगा। इस मंदिर का क्या नाम है? राजेश्वर मंदिर का। इसमें ये जो मूर्ति यहाँ पे जो ये लगा हुआ ना आपका, क्या नाम है, एक स्टोन है, सिंगल स्टोन है 80 टन का। कितने का? 80 टन का। और 1 टन में 1000 किलो, यानी कि 80,000 किलो का एक पत्थर बिना क्रेन के वो पहुंचा कैसे वहां पे, ठीक है ना। तो इसके आर्किटेक्ट को लेके काफी ज्यादा इसको प्रेज किया जाता है, इसी कारण से पढ़ाया जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? कैसे करते थे पता है? उस समय वो लोग ना यहाँ पे पहुंचने के लिए मिट्टी का एक पूरा पिलर बनाते थे, ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा या 3 किलोमीटर लंबा। हाथियों से उसको धक्का देके चढ़ाते थे, बहुत सारे हाथियों से। और फिर उतरने के लिए हाथियों के लिए वापस घूमेंगे कैसे, तो आगे उतारने के लिए एक और छोटा सा पुल बना देते थे, 1-2 किलोमीटर लंबा या 3 किलोमीटर लंबा, मिट्टी का स्ट्रक्चर, जिससे आराम से चीजें चढ़ सके और उतर सके। हाँ, इस तो लकड़ी का भी बन सकता है। 80,000 किलो का है वो। और 80,000 किलो तो पत्थर है, उसको उठाने के लिए 8,000 हाथी भी तो चाहिए, है ना। तो उनका भी वेट आएगा, वो चीज है। एक हाथी कितने किलो का होता होगा ऑन एवरेज? बस एक नहीं। आगे बढ़े। हाँ, वो तो है ही है। जैसे हम तो 70-80 किलो के ही हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कैपेसिटी तो हम खींच ही लेते हैं। बाइक उठा लेते हैं, बाइक खींच लेते हैं, पंचर होती है तो। आगे की बात करें तो क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? हम पढ़ रहे हैं कौन से धर्म के बारे में? शैव धर्म। शैव धर्म के फॉलोअर्स को क्या कहते थे?
नहीं ना, कहाँ पे होते थे ये? दक्षिण भारत में। कितनी संख्या थी इनकी? 63। कितनी थी गाइस? महाराष्ट्र में भगवान शिव की मूर्ति है, और एक एक डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी थी? चोल डायनेस्टी थी पक्का? चोल डायनेस्टी थी। कौन सी थी? और चोल डायनेस्टी का राजा कौन है? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, उसने, उसकी राजधानी थी, कहाँ राजधानी थी भाई? मंगोलपुरी, रोहिणी, दिलशाद गार्डन, तंजौर थी। क्या राजधानी थी? तंजौर या तंजावुर, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और वहां उसने एक मंदिर बनाया, उसका नाम था राजेश्वर मंदिर। यही मंदिर था? क्या नाम था इसका? राजेश्वर मंदिर। राज ने मंदिर बनाया, राजेश्वर। आगे बढ़े। दक्षिण भारत के मंदिरों को कौन सी शैली से बनते थे? दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली से बनते थे? दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली से बनते थे? दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से बनते थे। किससे? और उत्तर भारत के मंदिर किस शैली से बनते हैं भाई? उत्तर भारत के मंदिर किस शैली से बनते हैं? नागर शैली से। किससे? नागर। दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली से बनते हैं, और उत्तर भारत के मंदिर जो किससे बनते हैं? नागर शैली से बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राम मंदिर कौन सी शैली से बना है? तो पहले तो ये देखो राम मंदिर है कहाँ? नॉर्थ में कि कहाँ है भाई? नॉर्थ में यही तो है, आगरा में। आगरा कह रहा हूँ, ये यूपी में, अयोध्या में, है ना। तो नॉर्थ में तो राम मंदिर की शैली कैसी होगी? नागर शैली होगी। और गए सेंटर इंडिया में जो मंदिर बनते थे वो बेसर शैली के होते थे। किसके होते थे? बेसर शैली, ठीक है ना। ये नागर और द्रविड़ का मिक्स होता था, मतलब इसमें कॉरिडोर तो होता था, लेकिन हमारी माता जी अभी गई थी साउथ इंडिया घूमने के लिए, वो रोज स्टेटस लगाती है अपना, तो बार बार एक फोटो लगा, इसमें कॉरिडोर है। वो रामेश्वर टेम्पल जो है साउथ में, रामेश्वर टेम्पल जो है उसका कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है वो है? अब कितने किलोमीटर का मुझे नहीं पता कॉरिडोर किलोमीटर में नहीं होते, वो छोटे ही होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा है। और मैंने कॉरिडोर का साइज देखा, बहुत ही वाइड है, पूरा कवर्ड है वो इलाका, ठीक है ना, उस टेम्पल का। आगे बढ़े, कभी कभी लगाती रहती है वो। इसमें वो कॉरिडोर नहीं होता, सीधे मंदिर शुरू। आप मंदिर गए, सीधे टेम्पल, सीधे देखो, सुनो, द्रविड़ में क्या होता है, मंदिर के एंट्री पे ये एक कॉरिडोर होगा, फिर यहाँ पे मंदिर आएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं गर्भगृह, कहते हैं इसको, है ना। यहाँ पे क्या होता है, गर्भगृह होता है जहाँ पे मेन मूर्ति होती है। लेकिन नागर शैली में कुछ नहीं, सीधे मंदिर शुरू है, हल्का सा गेट होगा, थोड़ा सा तोरण वोरण, गेट को तोरण कहते हैं, और उसका तो मंदिर शुरू हो जाएगा सीधे सीधे। लेकिन ये जो मिक्स है ना दोनों में, इसमें कॉरिडोर तो होगा, लेकिन छोटा सा कॉरिडोर होगा, फिर उसके बाद मंदिर चालू हो जाएगा चारों तरफ। ये साउथ में मिलेगा आपको वैसे तो, ठीक है ना। कॉरिडोर मतलब क्या, चारों तरफ ही ऐसी लंबाई वाले रास्ते खुले हुए। मंदिर का एक गेट हो सकता है चारों तरफ भी होता, तो ऐसा, अगर ऐसा भी है तो वो भी साउथ में होता है ऐसा, नॉर्थ में तो जनरली में नहीं देखा मैंने। अगर नॉर्थ में ऐसा है तो फिर वो साउथ का ही मंदिर होगा, कोई जिसमें बना रखा होगा। जैसे कभी आप हौज खास जाओगे ना, अगर डियर पार्क देखा आप लोगों ने, हौज खास डियर पार्क देखा ना, तो उसमें जब आप मेट्रो से उतर के जब जाते हो ना, तो लेफ्ट साइड में एक मंदिर आता है साउथ का, व्हाइट कलर का, पूरा प्योर व्हाइट होता है एकदम, संगमरमर की तरह, वो साउथ का मंदिर है वो ना, वो चीज है। उसके ही राइट साइड में अगर आप देखोगे ना गौर से, तो एक और मीनार आती है, इसको चोर मीनार कहते हैं, चोर मीनार, वो हम पढ़ेंगे आगे। अलाउद्दीन खिलजी वहां पर सर काट के टांगता था, किसके? चोरों के, जो चोरी करता था उसका सर काट दिया जाता था, वहां पे टांग दिया जाता था। कुतुब मीनार पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा चोर मीनार की फोटो। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट। अगला धर्म कौन सा? अच्छा, इसमें एक वैष्णव धर्म भी है, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म में विष्णु की पूजा करते थे। अब इस बात को लेकर ना बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि वैष्णव धर्म पहले आया या, मतलब हिंदुओं में भी आपस में एक टसल रहता है, हालांकि रहता नहीं है। भगवान शिव से पूछा कि आप क्या नाम जप करते हैं, आप क्या ध्यान करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो राम राम जपता हूँ, ठीक है ना। भगवान राम से पूछा कि आप क्या जपते हो, तो मैं तो शिव शिव जपता हूँ, ठीक है, वो चीज है। एक बार
शादी जब आप लोगों की होगी ना तो आपसे पंडित पूछेगा कि अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, अपने दादाजी का नाम बताइए, आपके दादाजी के पिताजी का नाम बताइए, यहाँ तक पूछ सकता है वो, ठीक है ना। बाकी गोत्र वगैरह ये सब कुछ भी पूछेगा आपसे, थोड़ा बहुत रिलीजियस चीज जो आपको भी नहीं पता है वो उसी समय आप भी फटाफट पापा से पूछ के बोला, "अरे पापा क्या है?" पापा बताएंगे फिर आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी, ठीक है ना। वो एट ए टाइम पूछा जाता है, हो सकता है कि आप में ना भी पूछा जाए, अलग अलग कल्चर की बात है, ठीक है, ये चीज है। तो एक बार क्या हुआ, एक प्रसंग था कि भगवान शंकर से पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी कौन, हम खुद सबके पिताजी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के नाभि से सबकी, ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति हुई है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का नाम बताया कि ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, तो ठीक है। और ब्रह्मा जी के पिताजी का करा कि ब्रह्मा जी के पिताजी, अच्छा ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी के नाभि से निकले हैं, कमल से निकले हैं, तो कह रहा विष्णु जी, कह रहा ठीक है। अच्छा विष्णु जी के पिताजी, कह रहा शंकर विष्णु जी के पिताजी कौन, वो जो शादी करा रहा है वो सर पकड़ रहा है। ये क्या, एक ना एक तरह का व्यंग टाइप का चलता है इसमें कि शंकर के पहले भी शंकर और शंकर के बाद भी शंकर। हमें नहीं पता कि ये कितना रिलीजन ये पुराना है, ठीक है। आगे की बात करें तो इनको देखो, जो शैव धर्म को देखो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, आप लोग अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे होते ना तो आपको ये सब चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती है, यही शैव धर्म को वैष्णव की कौन पहले आया, ये वो फलाना, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स को तो लिखना होता है बहुत ज्यादा ड्यू में, है ना। जो ऑनर्स वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा लिखना होता है। तो शैव धर्म को मानने वाला को क्या कहते हैं, नैनार, है ना। और वैष्णव धर्म को मानने वाले को कहते हैं अलवार, क्या कहते हैं उसको, बस इतना ध्यान रखना, इससे ध्यान नहीं रखना आपको। अब भगवान विष्णु के ना गाइस, भगवान विष्णु के ना 10 अवतार माने जाते हैं। कितने अवतार माने जाते हैं, 10, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 1 अवतार बाकी है। कौन सा अवतार बाकी है, कल्कि वाला। खैर ये हमारा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ रिलेट कर जाता हूँ। भगवान विष्णु के जो 9 अवतार माने जाते हैं उसमें से जो पहला अवतार माना जाता है वो मत्स्य अवतार, क्या माना जाता है। अच्छा ठीक है, ये बात हमने अपने पुराणों में बहुत पहले लिख दी थी, हजारों साल पहले। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ रिलीजन को, मैं बस बता रहा हूँ। साइंटिस्ट ने पता किया कि इस दुनिया में सबसे पहले जो क्रिएचर आया वो कहां पे आया, तो पानी में। कहा आया, और पानी की ही मछलियां आगे चल के जब डेवलप हुई, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तो वो मेंढक में कन्वर्ट हुई। किसमें कन्वर्ट हुई, मेंढक में, मतलब कि बाहर आई। क्योंकि पानी में इसलिए क्रिएचर क्रिएट हुआ क्योंकि अर्थ का हीट जो था ना वो बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीम लेवल पे था, ठीक है। ये कहानी आती है, ये सारी बातें आती है, ठीक है। तो ऐसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, बहुत सारी चीजें आप बताते हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट इसमें चलता है कि गौतम, ये भगवान विष्णु के जो 9वें अवतार है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है, सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। बोलते हैं ऐसा, गूगल पे इमेजेस पर सर्च करोगे तो भी उन गौतम बुद्ध की फोटो भी आ जाएगी बैठे वैसे। गौतम बुद्ध हमने पढ़ा था ना बौद्ध धर्म वैसे, लेकिन ये वो गौतम बुद्ध नहीं है जिसकी चर्चा बुक्स में है। कौन सी बुक्स में, वेदों उपनिषदों में। ये गौतम बुद्ध अलग है, और वो गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की वो एक अलग संत आदमी है, और जिनकी इनकी बात हो रही है, इनका इन दोनों का लोकेशन अलग अलग है बताया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। जो 10वां अवतार है कल्कि वाला, तो गाइस एक ना यूपी में एक जगह थी जहां पे अभी के मंदिर खोद रहे थे मस्जिद के नीचे। कौन सी जगह थी यार, 100 से नाम था उसका, संबल, क्या नाम था जगह का, संबल। आप संबल जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा वहां पे जो मंदिर मिलेगा पता किस गॉड का, कल्कि का। किसका, ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जो 10वां रूप है कल्कि वो वहीं से जनरेट होगा, ठीक है ना। ये चीज है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद, किसके बारे में। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। ये जो महाजनपद है ना, इससे रिलेटेड एक और बात है। इससे पहले एक और बात हो, मैंने ये कल परसों की, अगर आप शाम की क्लास में आते हो देखो सुनो, मोटिवेशन की जरूरत उनको है जो उनकी पढ़ाई में गैप है। और अगर रोज रोज गाड़ी को पेट्रोल डालना पड़ रहा है, इंजन ऑयल खराब हो गया है, तो दिक्कत है। आप इतना गैप दे ही क्यों रहे हो, ठीक है ना। मैं इतने मोटिवेशन पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं आपको बताऊँ सच तो, ठीक है ना। ये चीज़ किसी दिन मोटिवेशन के लिए आओ, मैं आपको नेगेटिव मोटिवेशन आते तो मुझे दिक्कत है, ठीक है। इसलिए अपनी गाड़ी को थोड़ा कंसिस्टेंट रखो आप, ठीक है, वो चीज़ है। तो कल परसों की बात है, मैं पढ़ा रहा था शाम वाले बैच में, जो दिल्ली पुलिस को मैं क्वेश्चन कराता हूँ मैं,
तो उसमें मैंने एक बताया कि एक ना आदमी था चाइना, उसका नाम था कन्फ्यूजन। क्या नाम था उसका? किसी का जन्मदिन होता था ना, चाइना का आदमी था वो, जब किसी का जन्मदिन होता था तो वो डमरू लेके जाता था, डमरू, और उसके बर्थडे पे बजाता था और कहता था कि तेरे को लगता है कि तेरी उम्र बढ़ गई है? नहीं, तेरी उम्र 1 साल क्या हो गई है? घट गई। खुशी का होने का मौका नहीं है, दुख होने का मौका है, दुख होने का मौका है। ठीक है, कि जीवन का एक और साल चला गया। ठीक है, तो अच्छा, मैंने इस धर्म की चर्चा यहीं पे क्यों की आज, जैन धर्म बौद्ध धर्म के साथ क्यों की? क्योंकि दुनिया में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे पुराने रिलीजन्स में से हैं, और कन्फ्यूजन धर्म भी उसी में से है। ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, हाँ, कन्फ्यूजन उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये फिलॉसफी दी थी, कन्फ्यूजन वाली। जैसे गौतम बुद्ध के नाम पे बौद्ध धर्म बन गया, बुद्ध के नाम पे बौद्ध धर्म, इसलिए कन्फ्यूजन के नाम पे कन्फ्यूजन धर्म। ठीक है, अब उसकी फिलॉसफी क्या है, क्या बात है, वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कन्फ्यूजन धर्म किस कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड। ठीक है, बात खत्म। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और कितना पुराना है? तो जितना बौद्ध धर्म, मतलब जब जैन और बौद्ध धर्म बने तभी कन्फ्यूजन धर्म बना, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको गाइस कि सारी बातें हो गई हमारी रिलीजन की। अब आगे की बात मैं ये कह रहा था कि हमारे कंट्री में ना अभी करंट में कितने राज्य हैं हमारे पास? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 8 यूटीज हैं। ठीक है ना? उस समय जब ये जैन धर्म बौद्ध धर्म बना तो हमने पढ़ा था कि वैदिक सिविलाइजेशन में ब्रह्मा के मुंह से 4 बॉडी पार्ट से 4 अलग अलग कास्ट बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? ठीक है, और सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नए नए रिलीजन बने, जैसे कि जैन धर्म। और सोसाइटी में जब भी प्रॉब्लम होगी ना, तो जो करंट का रिलीजन है या तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो नया रिलीजन बनेगा फिर। ठीक, सोसाइटी में प्रॉब्लम लगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तभी तो उन्होंने कहा ना कि हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। नहीं, तो कह क्या करोगे फिर आप? कह के हिंदू नहीं मरूंगा मैं किसी और रिलीजन में जाऊंगा। तो वो गए, सबसे पहले गए वो मुस्लिम रिलीजन में। कहाँ गए? वो कुछ दिन मुस्लिम रिलीजन को उन्होंने एनालिसिस किया, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अपनी बुक में, उनकी किताबें जिसका नाम है शूद्र कौन है, हुई शूद्रा, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिलीजन वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक समस्या है बस। क्या? ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम जो बनते हैं ना लोग, जैसे अगर मान के चलो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम में, तो उनके साथ साथ वो नहीं होंगे, सारे के सारे शूद्र कम्युनिटी क्या हो जाएगी? SC SC कम्युनिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट हो ही जाए। आपको दिखाऊंगा ऐसे ऐसे SC कैटेगरी के बच्चे हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू। ठीक है ना? मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म वाला बनाया, लेकिन उनका अभी भी हिंदू चल रहा है। ठीक है, इससे कोई मैटर मेरा नहीं है, मतलब उनको जो रिलीजन फॉलो करना है वो चुटिया रखते हैं। एक लड़का याद होगा, सब इंस्पेक्टर बना था BSF में, करण नाम का, जिसका मैंने स्टेटस लगाया था। उस साष्टांग प्रणाम करता है सर, साष्टांग। ठीक है ना? बिना पैर छुए नहीं रहता, वो कहीं भी दिखता है मेरे को तो। ठीक है, वो इस बात का लिहाज नहीं करता कि कोई देखेगा क्या कहेगा, ये चीज है। और इतनी लंबी चुटिया रखता है, टीका वीका पूरा लगाता है। कैटेगरी से ही है वो भी, SC कैटेगरी से ही है वो। तो अपने अपने रिलीजन की बात है, वो तो हम जो मर्जी जिसका वो है। ठीक है, तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि वो है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है SC ST कम्युनिटी के, वो जो रिलीजन अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वो रिलीजन अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है कि सारे के सारे करते ही करते हैं। ठीक है ना? वो चीज़ है। आप चले जाओ, पूरा क्यू ब्लॉक राजस्थान से बिलोंग करता है, वो नहीं, कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, जीवन में नहीं करेगा। आप जाना कभी शीतला माता का कभी फेस्टिवल होता है ना, शीतला पूरे पूरे कतरबाग में देखना, रोड पे वो अनाज के दाने पड़े होते हैं और वो पानी वानी पड़ा होता है, जो करते हैं वो लोग शीतला माता का पूजा वूजा करते हैं, जो राजस्थानी जो होते हैं। आप में से कोई है राजस्थानी? नहीं, तो नहीं आइडिया होगा फिर, शायद हाँ, बासुड़ा आप राजस्थानी हो गया तो बोलो ना, शर्मा रहे हो गया। ठीक है, वो चीज़ है। आप कहाँ से हो लेकिन? यूपी में कहाँ से? हाँ, अच्छा, अलीगढ़ से। कोई बात नहीं, करते होंगे। ये तो खैर कल्चरल वर्ड डाइवर्सिटी का नतीजा है। जैसे एक लड़की पढ़ती थी, वो बिहारी नहीं थी, लेकिन छठ पूजा पूरी डेडिकेशन से, मानने की बात है। हाँ, आप जाते हो? हाँ, छठ पूजा पूरी डेडिकेशन से, मैं देखते रहा, मैं कहा बढ़िया है। ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, कितने सारी औरतें जो यहाँ के करवा चौथ करती हैं। ठीक है, वो चीज़ मतलब बिहार की औरतों को होता है ना, जो कि बिहार में करवा चौथ नहीं होता है।
ठीक है, वो तो नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है। बिहार भी वैसे नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे करवा चौथ नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, अब वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो जैसे अभी 28 राज्य और 8 यूटीज है, वैसे ही उस समय क्या हुआ करते थे, महाजनपद। और टोटल 16 महाजनपद होते थे। कितने? 16 महाजन। उन 16 महाजनपदों में गई जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था उसका नाम था मगध। क्या नाम था उसका? मगध नाम था। ठीक है ना। आ जाओ अब देखो। अच्छा कहीं आप लोगों ने महाभारत देखी है? महाभारत के कैरेक्टर्स के नाम सुने हैं? वहां पे उनके कैरेक्टर्स के नाम उनके स्टेट के नाम के साथ बोले जाते थे। कहते थे अंगराज कर्ण, ठीक है ना, पांचाल नरेश द्रुपद, ठीक है ना, और एक वो राजा था, क्या नाम उसका, गांधार नरेश शकुनी। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद वही है जो महाभारत के कैरेक्टर वाले हैं। कैसे? गांधार एक जनपद था, कर्ण अंग एक था कैपिटल, एक मगध था, ठीक है, एक काशी था, एक विजय था, एक मल्ल था, कौशल था। आपको पता मगध में, मगध का राजा कौन था महाभारत में? मगध नरेश, मगध का राजा। वैसे तो ये गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है, ठीक है ना, इस हिस्ट्री को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मगध नरेश जरासंध, जिसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया था भीम ने, तो वो जुड़ जाता था, ठीक है, वो जरासंध था। ठीक है, उसने अपने आप को अमर करने के लिए, है ना, 16,000 राजाओं को अगवा किया था। ठीक है ना, राजा रानी दोनों का अगवा किया था, लेकिन राजा को तो फ्री करा लिया, है ना, या शायद राजाओं की बलि दे दी, कुछ ऐसा था। राजाओं की उसने बलि दे दी थी, बलि दे दी थी। तो रानियां जब फ्री हुई तो रानियां कह रही कि अब हमें अडॉप्ट करेगा कौन? तो सिंबॉलिकली कृष्ण ने उनको क्या करे कि मैं अडॉप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो उनको प्लेस दिया रहने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि 16,000 रानियां थे कृष्ण की, तो उसका कारण ये कहा जाता है। आगे की बात करें तो ये सारे गए, लेकिन गए सारे के सारे जो जनपद होते थे वो नॉर्थ में होते थे। साउथ में बस एक ही था, अशक जनपद। क्या नाम था उसका? अशक या अश्वक कहते थे। अच्छा एक और था गए, एक जनपद था, इसका नाम था अवंती। क्या नाम था? इस अवंती की राजधानी थी गई महिष्मती। क्या नाम थी? नाम तो सुना होगा, ठीक है, जय महिष्मती। ठीक है, ये चीज है। अच्छा गई 16 महाजनपद थे, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें 2 किताबों से। एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ की, गाइस, बौद्ध लिटरेचर की किताब है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। क्या नाम है बुक का? ठीक है, और इसमें सबसे शक्तिशाली मगध शासक की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अश्मक एक ऐसा महाजनपद है, ये अश्मक वाला या अशक वाला, जो कि कहां पे था? साउथ इंडिया में। कहा था? गोदावरी के तरफ था, गोदावरी किनारे शायद, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। ये भी समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ है, बंदरगाह के करीब। इस समय ना, इस समय ड्यूरेशन में बंदरगाह के साक्ष्य हमें मिले नहीं, और मैंने कहा ना उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है नहीं। मगध इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मगध जो था ना सबसे ज्यादा सेफ प्लेस था। जो मगध पे राज, अच्छा आप खुद सोचो, समझो, ध्यान से सुनना, इसको महाभारत से रिलेट मत करना। आप, महाभारत की कहानी अलग है। महाभारत में जब अर्जुन अपना टैलेंट दिखाता है ना कि आई एम द बेस्ट धनुर्धर, तो कर इन द वर्ल्ड, तो कर्ण कहता है, कर्ण आ जाता है कि मैं नहीं, मैं हूं। तो वो जो बैठे हुए थे जो लोग राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि यार ये तो इसको हरा देगा, अर्जुन को हरा देगा। वो नहीं चाहते कि अर्जुन को हराए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ना राजकुमारों का वो है, कंपटीशन है, आप कहाँ के राजकुमार हो? तो वो तो एक चिरॉइट का बेटा था, चिरॉइट शूद्र नहीं, चिरॉइट का बेटा था जो रथ चलाता था। उसके पिताजी राजघराने में ही उसी वहीं पे रथ चलाते थे। ठीक है, तो उसको दुर्योधन ने अपनी दोस्ती दी और तुरंत उसको ऑन द स्पॉट उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो फिर कंपटीशन हुआ, वो चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र गाइस लिच्छवी को माना जाता है। ठीक है ना, गणतंत्र मतलब क्या? रिपब्लिक। मतलब यहां का राजा इलेक्शन लड़के आता था। क्या करके आता था? बाय बर्थ नहीं होता था राजा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा गाइस, इनकी ना कैपिटल जरूर पूछी जाती है। तो मैंने कहा काशी की कैपिटल है वाराणसी, कौशल की कैपिटल है अयोध्या,
ठीक है। अंग की कैपिटल क्या है? अंग देश की कैपिटल क्या है? चंपा, भागलपुर मुंगेर वाला। मगध की कैपिटल क्या है? राजगिरी। विजय की कैपिटल क्या है? वैशाली। मल्ल की कैपिटल क्या है? कुशीनगर। चेदी की कैपिटल क्या है? शक्तिमती बुंदेलखंड। वत्स एक कौशाम्बी। पांचाल का अहिच्छत्र या काफिम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मत्स्य का विराटनगर। सुरसैन का मथुरा। अश्मक का पोर्टन, अवंती का उज्जैन। ठीक है, ये महिष्मती भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। कितने? और इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। इसका जो विस्तार था, इसका जो एक्सपेंशन था गाइस, वो साउथ बिहार था। मतलब बिहार का मैप कुछ ऐसा है, ऐसा 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 है बिहार। तो उस ईस्ट बिहार, वेस्ट बिहार, नॉर्थ बिहार, साउथ, मतलब इधर वाले इलाके में मगध है। ठीक है, बहुत गया साइड में थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, अच्छा मगध पे गाइस शासन करने वाले राजाओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मैंने कहा था कि मगध पे आपसे कोई पूछे कि कौन कौन शासन कर रहा है, तो आप कहते हैं ना हसीना, हसीना, माशुका। ये तो पता होना चाहिए, 14 फरवरी आ रही है ना। ठीक है, आगे की बात करें, हसीना माशुका में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर्यक वंश। कौन सा वंश है? तो मगध पे शासन करने वाला जो टेन्योर था उसमें सबसे पहला वंश कौन सा आ रहा है? हर्यक वंश। इसके बाद है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश है गाइस। इसके बाद है नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। इसके बाद है मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। इसके बाद है शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। इसके बाद है कर्ण वंश। ठीक है, इसके बाद भी डायनेस्टीज हुई, लेकिन वो मगध की नहीं है। ठीक है ना, वो और इलाकों की है। आगे की बात करें तो हसीना माशुका याद रखना है। इसमें हसीना भी आप समझते हैं और माशुका भी आप समझते हैं। वैसे आज कौन सा डे है? अरे नहीं, वो रोज डे, टेडी डे में से पूछ रहा हूँ। अच्छा 7 से, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था। पूरा लिखा है इसलिए पूरे पीछे बना रखी होगी। आगे चलो, सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी पढ़नी हमने? हर्यक डायनेस्टी। कौन सी? हर्यक। इसका टाइम पीरियड है 544 से 412 के ईसा पूर्व है ना, तो माइनस में आ रहा है। आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन संस्थापक? बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या है? राजगिरी है। मगध की राजधानी सबसे पहले कौन क्या थी? राजगिरी थी। ठीक है ना। और बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था? अच्छा, ये जितने भी अपने पीछे रिलीजन पढ़े ना, ये वाले, ये सब या तो जैन धर्म को मानते थे या तो, लेकिन इसमें 2 रिलीजन थे जो जैन बौद्ध को नहीं मानते थे, ये दोनों। तो ये कौन थे? ये थे गाइस ब्राह्मण थे। ये दोनों क्या थे? ये ब्राह्मण। यानी जब ये दोनों राजा बने ना वापस से, मतलब मौर्य एम्पायर के बाद शुंग डायनेस्टी जब आई, तो ऐसा लगा कि वापस से ब्राह्मणों का क्या हो गया, यहाँ पे इंडिया पे स्थापत्य हो गया, मतलब कि वापस से स्टैब्लिश हो गए ब्राह्मण। जैसा कहां पे थे पहले स्टैब्लिश? वैदिक काल में, वैसे वापस आ गए। लेकिन ये टेन्योर ज्यादा नहीं चला, सिर्फ 2 ही डायनेस्टी तक चला। वीक थे ये लोग। इसके बाद फॉरेन के अटैक्स हो जाते हैं। आईएसपी के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बढ़े तो राजगिरी, राजधानी राजगिरी थी, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी गई थी। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 में कर दी। बिंबिसार को किसने मारा? उसके बेटे ने मारा। ठीक है, अजातशत्रु। हाँ, ठीक है। अच्छा गाइस, इसका दूसरा नाम भी था गाइस, अजातशत्रु का एक दूसरा भी नाम था, कुणिक। क्या नाम था उसका? कुणिक। और ये किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। मतलब पिता था बौद्ध धर्म को, पिता को इसने मार दिया। बेटे का विचार भी अलग है, धर्म भी अलग है ना। तो अगर मैं पूछूं वंशु से कि वंशु, हर्यक वंश का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? कोई बोलेगा नहीं प्लीज। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है?
अलवर, अलवर राजस्थान, जयपुर, मथुरा, याद नहीं आ रहा। तो नहीं, याद करने जैसी चीज ही नहीं थी ये तो। अभी पीछे पड़ा था हमने। कौन है भाई संस्थापक? बिंदुसार कि बिंबिसार? बिंबिसार, बिंबिसार ना, बिंदुसार तो नहीं है। चलो आ जाओ, याद रखना भाई। हाँ हाँ, बिंदुसार भी कोई है। वो जो हसीना माशूका आप लोगों ने पीछे पढ़ी ना, इसमें गई ये जो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश, नहीं अशोक का पिता है, पिता। ये मौर्य वंश में, मौर्य वंश का फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको बता रखा सारा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा गई बिंदुसार। क्या नाम है इसका? बिंदुसार। ये जो जगह है गाइस मगध, ये बिहार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? और बिहार में ना नाम बिगाड़ने का एक ट्रेंड है। ठीक, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये बड़ा ही स्ट्रांग राजा था। इसने अपनी एरिया का एक्सपेंशन पूरे इंडिया को इसने यूनाइट किया। और कहां तक जीता इसने? ईरान, इराक तक सारा इलाका इसने जीत लिया, इंडिया में मिला लिया। ठीक है, और इसके इंटरनेशनल लोगों से इसके कनेक्शन हुए। तो इसने एक राजा को हराया जिसका नाम था, क्या नाम था यार उसका? इसके मतलब कि इसका जो एरिया था ना, वो ईरान इराक तक चला गया। तो अंग्रेजों के साथ इसके टच में आ गया ये। ठीक है, तो वो अलेक्जेंडर का सेनापति, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एरिस्टोटल, इतने एरिस्टोटल नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ गया। तो उसकी बेटी से इसकी शादी हुई थी। मतलब इसकी जो वाइफ थी वो बेसिकली एक अंग्रेज थी। तो बच्चे, अंग्रेजों को देखा ना, वहाँ व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो इसके बेटे के भी स्पॉट्स है। तो इसका नाम क्या रख दिया? बिंदुसार रख दिया। लेकिन ये जो हर्यक वंश का फाउंडर है, ये बिंदुसार नहीं, ये बिंबिसार है। ठीक है, और दोनों में अच्छा खासा अंतर है, डिफरेंस है। आगे बढ़े, तो ये जो हर्यक वंश का फाउंडर कौन सा? बिंबिसार। उसको कौन सा धर्म था उसका? कौन सी राजधानी थी मगध की? राजगिरी। इसकी हत्या किसने कर दी? उसके बेटे ने कर दी। क्या नाम है इसके बेटे का? ठीक है ना, अजात शत्रु या कुणिक वेद, मेन ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। अच्छा, ये अजात शत्रु का रिलीजन क्या है? जैन धर्म। जाहिर सी बात है, पिता को मार रहा है तो पिता से कहाँ विचार मिलेंगे, तो इसने अपना इसका रिलीजन भी चेंज हो गया। आगे बढ़ जाए। अजात शत्रु के समय में ही गई राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। हमने पढ़ा था ना, बौद्ध संगीति 4 हुई थी गई टोटल। कितनी हुई थी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको याद होगा तो। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली हुई थी 423 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? और ये RVPK में हुई थी। कहां हुई थी? R का मतलब क्या? राजगिरी। V का मतलब क्या? वैशाली। P का मतलब क्या? पाटलिपुत्र। और K का मतलब क्या? कुंडग्राम। तो 423, 323। ठीक है ना, इस तरीके से आगे बढ़ा। और मैंने बताया था राजा कौन कौन से थे, तो अकाक मतलब अजात शत्रु। क्या बोला मैंने? तो यही तो है अजात शत्रु। यानी पहली मीटिंग किसके समय में हुई थी? बौद्ध धर्म की। ये राजा का धर्म क्या है भाई? और ये मीटिंग किसकी करवा रहा है भाई? पूछना तो पड़े। सही बात है। तो राजा का, यानी कि राजा का रिलीजन पर्सनल मैटर था। इसका किसी भी रिलीजन से कोई खास टकराव, अगर इसको इतना ही बौद्ध धर्म नहीं पसंद होता तो ये तो कहता है अरे बांधो तंबू, कोई मीटिंग नहीं होगी, चलो कोई काउंसिल नहीं, मुझे नहीं चाहिए बच्चे की कल को मेरा SSC वाले बच्चे मेरा नाम पढ़े। ठीक है ना, तो बंद भी करवा सकता था। तो ये बताता है कि राजा जो था वो सेकुलर था। क्या था राजा? कि राजा का धर्म क्या है? जैन। मीटिंग किसकी करवा रहा है? जैनों की नहीं करवा रहा। ठीक है ना, ये इस बात को बता रहा है। हिस्ट्री में ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं। आप करो सर साउथ का खाली क्यों है, तो उसमें कुछ डिबेट में कुछ कंक्लूजन नहीं निकला होगा अभी स्ट्रॉन्ग, इसने खाली है अभी, कल को निकलेगा तो भर देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ, इसमें जनमत की संख्या डिपेंड करती है इस पे। आगे बढ़ जाए। अच्छा एक चीज और, हर्यक वंश का फाउंडर कौन है ये बता देगा भाई हमारा? बिंबिसार। अब तैयार है।
ठीक है ना, अब फायर होगा। अच्छा बिंबिसार का बेटा कौन है? अर्थशास्त्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं था है? अथास अजात शत्रु, क्या नाम था? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने की, ठीक है ना। और अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे ने कर दी, परंपरा में। तो घर में ना मेरे फूफा जी आए थे, क्या आए थे, उनको ना, उनको लोग, उनको टाइटल मिला सोसाइटी ने, उनको व्यास का टाइटल दिया, व्यास फूफा कहते हैं। उनका नाम व्यास नहीं है, लेकिन उनको टाइटल क्या मिला उनको? वो हर समय बैठोगे ना 2 मिनट में ज्ञान विज्ञान की बातें खोलना चालू कर देंगे। तो एक दिन हमसे टकराव हो गया उनका, ठीक है, कह रहे बैठो, मैं कहा बैठ गया भाई। मैं बैठता नहीं हूँ जनरली मैं, लेकिन सेवा कोई घर में था नहीं तो मुझे ही सेवा करनी थी, चाय मुझे बनाना था, पानी मुझे, तो बैठना ही पड़ा, ठीक है। फिर कह रहा यार ये जो मुगलों में परंपरा रही है कि राजाओं का बेटा मतलब कि बेटा अपने पिता का सर काट के और खुद राजा बन रहा है। मैंने कहा नहीं, हिंदुओं में भी रही है, ठीक है। तो फूफा जी को बात जमी नहीं होगी जाए, मैंने बोल दिया तो फूफा जी का तो थोड़ा सा डाउन हो गया मैटर, जो पीक लेवल तक पकड़ रहा था वो डाउन हो गया। मैं यही उदाहरण देने वाला था, ये उदाइन और इसका, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म हिंदू के ही पार्ट है, ठीक है ना, अलग ब्रांचेस हैं एक तरह से मान के चलो आप, ठीक है। जैन धर्म तो बहुत हद तक हिंदू का ही पार्ट है, बौद्ध धर्म में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं जो अलग करती हैं उसको, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप को हिंदू का पार्ट मानता भी नहीं है एक्चुअली, ये भी कारण है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हिंदू का बताओ कोई प्रॉपर नहीं प्रॉपर एग्जाम्पल हिंदू का है ही नहीं हमारे पास, प्रॉपर हिंदू का कोई एग्जाम्पल नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे हैं बस, ठीक है। हम लोग हमेशा से ही गुलाम रहे सर, हमेशा से ही, ठीक है। ये जो आप डायनेस्टी पढ़ रहे हो ये वाला, इसको आप हिंदू ही मानो, इसको अपना ही मानो, बस इतना ही अपना है ये हसीना माशूका तक ही। इसके बाद जो अटैक चालू होंगे ना विदेशों के, सबसे पहले आएगा आईएसपी के, इंडो ग्रीक, सीथियंस, पर्थियंस और कुषाण, ये अंग्रेज हैं सारे के सारे, ठीक है ना। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना जिसने शादी की थी, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर टच हो रहे थे, तो जब पता चला ना कि वहां के लोगों को, पर्शिया वालों को, कि अब तो ये कमजोर होने वाला है तो अटैक करो भाई, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के जाने के बाद वो जो शुंग और कर्ण वंश आए, जो ब्राह्मण एम्पायर थे, वो इतने वीक थे कि वो झेल ही नहीं पाए इसको, फॉरेन अटैक्स को। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आ गए, हिंद यवन, जिन्होंने अटैक किया, फिर सीथियंस, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। तो फिर हम इनको इतना रिकॉग्नाइज कैसे करते, अलग से क्यों नहीं देखते हैं? मतलब हम जब अंग्रेज की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन अंग्रेज ये भी थे, इंडो ग्रीक सीथियन पास है। लेकिन ये जो आईएसपी के ना, इनको अंग्रेज इसलिए नहीं मानते जनरली, क्योंकि जब ये इंडिया में आए तो थे तो ये अंग्रेजी, लेकिन इंडिया में आने के बाद इन्होंने शैव धर्म अपना लिया, किसी ने वैष्णव धर्म अपना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने जैन धर्म, ठीक है। सिक्के चलवाए, उस पर भी उन्होंने शिव और पार्वती के इम्प्रिंट करा के सिक्के चलवाए, तो इसलिए दिखता नहीं, लेकिन ये गुलामी का ही प्रतीक माना जाएगा, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ जाए, चलिए अगला राजा कौन आ जाता है? तो सबसे पहले है बिंबिसार, फिर उसका बेटा है अजात शत्रु, उसका बेटा है उदाइन। उदाइन ने अपने पिता को मारा, इसने अपने पिता को मारा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, पहले राजधानी थी राजगिरी, क्या राजधानी थी, उसको चेंज कर दिया इसने, अब इसने राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है कहां पे? नहीं, बिहार की राजधानी पटना पाटलिपुत्र है। क्या है बिहार की राजधानी? पटना को ही क्या कहते हैं, इसका यूं समझ लो कि पुराना नाम है, जैसे कि रेलवे स्टेशन का नाम है लोहपत गामिनी विश्राम स्थल, है ना। जैसे बैट बॉल का नाम है लकड़पट्टम गोलगट्टम दे धनादन प्रतियोगिता, है ना। आगे बढ़े। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदाइन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक, ठीक है ना, अंतिम शासक है गाइस। और नागदशक की हत्या, अच्छा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, ठीक है ना, इसकी हत्या इसके मंत्री ने कर दी। किसने कर दी? क्या नाम है इसके? अब उस समय देखो नाग बड़ा ट्रेंड में चल रहा होगा शायद, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, ये जो नागदशक था ना, क्या नाम इसका, तो ये चल रहा था और इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। डू यू नो व्हाट इज गार्ड ऑफ ऑनर? गार्ड ऑफ ऑनर नहीं जानते आप लोग? हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर क्या हम लोग यूज करते हैं क्या?
करते हैं। जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है या हमारे देश का राष्ट्रपति होगा तो देखा होगा, राष्ट्रपति चलते हैं तो 4 बंदे ऐसे तलवार लेके चलते हैं उनके साथ, आजू बाजू में 4 लोग, बीच में राष्ट्रपति। तो बीच में चल रहा था कौन? अरे नागदशक कौन चल रहा था, और गार्ड ऑफ ऑनर कौन दे रहा है? उसने वही तलवार निकल उसके भेड़ दिया, ठीक है। और उसका काम क्या कर दिया? 35 कर दिया उसका काम, क्या कर दिया? ठीक है, बाकियों को पहले से सेट कर रखा था कि तेरे को मंत्री बनाऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़े। नहीं, चारों ही नहीं थे, एक ही नागदशक था इसमें। वो पूछ रहे कि बाकी के गार्ड क्या कर रहे थे? उसको मारा नहीं, राजा खत्म, मतलब खेल खत्म, हम ही राजा पे। उस समय ट्रेंड था, जो मार देगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नागदशक राजा बन गया। आगे बढ़ जाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे कौन सा धर्म? हम लोग पढ़ रहे महाजनपद एरा। क्या पढ़ रहे हम लोग? महाजनपद एरा में कौन है हेड हमारा? मतलब कौन सा एम्पायर सबसे पहले आता है? मगध, नहीं मगध एम्पायर नहीं है, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। क्या था पहले? हर्यक वंश आता है गाइस, ठीक है। हर्यक वंश जो आता है ना, तो हर्यक वंश का वो क्या है, क्या नाम है, फाउंडर कौन है भाई? बिंबिसार। कौन है फाउंडर इसका? थोड़ा रुको जरा, सब्र करो, उसको बोलने दो, वंशु को। वंशु भाई, यही तो लिख दिया भाई मैंने। बिंबिसार का बेटे का नाम बताओ। बिंबिसार के बेटे का क्या नाम था? अर्थशस्त्रु लिख दूं? अर्थशस्त्रु। ऐसा शत्रु जिसकी जात का नाम पता चला। अरे मजाक कर रहा हूं, उसका नाम ही ऐसा है? अजात शत्रु, अजात नाम है इसका ना, तो अजात शत्रु है, आजाद नाम नहीं इसका, अजात। तो आजाद, तो आजाद होता फ्री वाला, वो आजाद नहीं है, ये तो है इसका कुछ और। इसको कुणिक भी कहते हैं। एंड इसने क्या किया अपने पिताजी को? इसका काम 35 कर दिया। क्या कर दिया? पिताजी की उम्र थी 36 और उसका काम कर दिया ये रिलेट कर रहा है कि सर जी मंगोलपुरी के लग रहे हैं मुझे अजात शत्रु का बेटा कौन है? अरे बोलने दो भाई को यार थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री देखो, सुनो मैं बताता हूँ। एक ना स्मृति होती है, तुम बहुत अच्छा फिजिकल करते हो, चाहते हो, सुबह उठते हो, बहुत मेहनत हो, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा है, खा पी भी बढ़िया रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहानी, तुम्हें चीजें याद क्यों नहीं हो पा रही? इसकी अभी स्मृति ही जागृत नहीं हुई है। जिस दिन जागृत हो जाएगी ना, जैसे इन लोग, ये लोग जो आंसर कर रहे हैं, इनकी स्मृति जागृत हो चुकी है, तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो, समझे ना। अच्छा, ये आज नहीं तो कल जगेगी, डेली लाइफ की जगती है। तुमको पता कि तुम्हारे दोस्त ने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, है ना, कब दुपड़दू होनी है, ये और कोई बात, जो सारी बातें दुनिया की याद है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना, वो चीज है। तो स्मृति जागने, और ऐसा जनरली तब होता है जब आदमी पढ़ता है फॉल इन लव। क्या होता है? तब उसको याद आ रहा, अरे यार उसने तो 23 फरवरी 2002 में उसने मुझे पहली बार सूखे गुलाब दिए थे, जिसका मैंने गुलकंद बना लिया, ठीक है ना। अरे खाते हैं कुछ, पता नहीं, कुछ मीठा जैसा होता है, कुछ खाता है, मिठाई जैसा कुछ मतलब कुछ ऐसा ही होता ना, मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों ने खाया है? यूट्यूब पे देखा है? ओके ठीक है। नहीं, वो तो मैं एक मूवी देखा था अक्षय कुमार की, रेट्रो। हाँ, मीठा सा होता है, समझ लो ऐसा कुछ, पान में भी डलता है शायद। हमारे समय के बैठे में यार भाई उधर, खैर कोई बात नहीं। उदाइन क्या नाम है? तो भाई स्मृति जागृत अभी अलग अलग सेक्टर में होगी भाई की, बस एजुकेशन में नहीं हो रही है, यहाँ करो यार, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। उदाइन की बात करते हैं। उदाइन ने किसको लपेट दिया? अपने पिताजी का काम क्या कर दिया इसने? 35। और पिताजी की उम्र कितनी थी? 36। सीख रहे यार तुम अब, ठीक है। वी विल मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बना देंगे। अच्छा, उदाइन का बेटा गई नागदशक, क्या नाम इसका?
भाई एक दशक से ये नागों को देख रहा है एक दशक मतलब 10 ईयर्स से, तो इसका नाम क्या पड़ गया ना। भाई साहब टाइम की बाउंड्री जो नहीं होता, मैं फुल मजे लेके पढ़ाता इनके नामों के साथ, तुम लोगों को बहुत मजा आता। ठीक है, इसका नाम पड़ गया नाग दशक। ये बड़ा ही कमजोर शासक है, इसके अंदर हिम्मत नहीं कि ये पिताजी का काम क्या कर सके 35, क्योंकि पिताजी की उम्र क्या है 36। तो इसका काम 35 किसने कर दिया, इसके मंत्री ने। किसने कर दिया, इसका मंत्री कौन है, शिशुनाग है। कौन है, शिशुनाग है। शिशुनाग मतलब बचपन से ही नाग था ये। ठीक है, इसने इसको डस लिया। हाँ मर गया ना वो तो, मरने को कैसे करेगा वो अरे रुको भाई रुको, फाइन फांसी दो इसको। उदाइन को तो मार चुका है ना पहले ही ये। अच्छा नहीं, उदाइन के जाने के बाद ये राजा बनता है। अच्छा ये रिलेट कर रहा हूं आप लोग, इन्हें क्लियर कर दो। उदाइन चला गया, ये राजा बन गया, ये कमजोर राजा है। ठीक है ना, उदाइन का पत्ता पहले कट चुका है। ठीक है ना, वो चीज है। तो फिर नाग दशक जो है उसको कौन मार देता है। अब ये इसका मंत्री है, उसका रिश्तेदार तो नहीं है। मंत्री तो किसी और रिलीजन का भी हो सकता है, किसी और कास्ट का भी हो सकता है। तो फिर ये नया धर्म बनाता है। क्या बनाता है ये। अच्छा एक चीज और, बिंबिसार ने कौन सी राजधानी बनाई थी भाई, राजगिरी। कौन सी राजधानी बनाई थी, और बिंबिसार का धर्म कौन सा था। अरे भाई इसका धर्म कौन सा था, बौद्ध। इसका भी धर्म उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा इसका जैन था। हाँ इसके समय में बहुत संगति हुई थी। ये बहुत, ये जो आपने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। ये कहानी नहीं आएगी कि किसका काम 35 कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कल शाम के बैच में। कल आप में से कल शाम को कोई आया था क्लास में ना, आप आए थे ना, मैंने बोला था ना, ये तजुर्बे की बात है। एक बच्चा था, फरहान नाम है उसका, फरहान। ठीक है, उसका एग्जाम था। मैंने कहा भाई बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आएगा, तब तक बगल वाले ने बोल दिया था कि सर आया था, मैं थोड़ी देखने गया था। ठीक है, तो वो तजुर्बे पे होता है। तो ये जो भाई बोल रहा है कि सर अजात शत्रु के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यही काम की बात है, बाकी सब कहानी है। ठीक है ना, बाकी सब क्या है, ये सब आना वाना नहीं है। मतलब आ जाएगा थोड़ा बहुत, संस्थापक कुछ आ जाए ये। हाँ ये बात सही है। ठीक है ना, तो ये करना है, मतलब ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाए तो अब हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया है, शिशुनाग वंश। हसीना माशुका, बहुत कितने टैलेंटेड बच्चा, हसीना भी समझता है, माशुका भी। ठीक है खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। शिशुनाग वंश आ गया। ठीक है, ठीक है। अगली डायनेस्टी कौन सी आ जाएगी हमारी अब, शिशुनाग ने 412 से 344। इसका संस्थापक शिशुनाग ही अपने नाम पे ही चलवा रहा है सिक्के। ठीक है ना, और इसके नाम पे जो है शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक है ना, इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई गई। वैशाली को क्या बनाई इसने, अच्छा पहले राजधानी थी राजगिरी, फिर राजधानी हुई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजधानी पाटलिपुत्र किसने करी, तो किसने करी, किसने करी राजधानी पाटलिपुत्र, उदाइन ने। किसने की, उदाइन। ठीक है, और फिर ये तीसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, किस जगह पे, वैशाली। कहां शिफ्ट कर रहा है, वैशाली शिफ्ट कर रहा है। शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया, क्या नाम है उसका, काला अशोक। मतलब ये अशोक तो है, लेकिन कैसा अशोक है, काला। ठीक है ना, काला अशोक नाम था। ठीक है, आगे की बात करें। हाँ हमने पढ़ा था ना भाई, बौद्ध काउंसिल अक। तो पहली है अजात शत्रु और दूसरा है काला अशोक, यही काला वाला। ठीक है ना, काला वाला कह रहा हूँ, वैशाली। अच्छा इसने वैशाली, अच्छा इसका जो बेटा काला अशोक, इसने वापस से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, तो पहले राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, फिर आई पाटलिपुत्र, फिर आई वैशाली, फिर वापस गई पाटलिपुत्र। मौज ले रहा है भाई, हाँ रहेगा। उनको करना कि बच्चे कुछ तो पढ़े यार, एसएससी वाले हमारे नाम पे कुछ तो बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब इतना रिसर्च हुआ ही नहीं है यार, तो हम क्यों रिसर्च करें फिर। ठीक है ना, बेनिफिट डेफिनेटली, बिना बेनिफिट के क्या है, बिना लालच के थोड़ी होता भाई। आपका कोई पर्सनल लाभ है तभी तो आप लगे हुए हो ना व्हाट्सएप पे, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो चीज़ है।
ठीक है, मतलब आपका लाभ उधर गलत जगह पहुंच गया, आपका लाभ है तभी तो यहाँ पे आ रहा हो, ये कहना चाहता था। सॉरी ब्रो, जवान बोल है, क्या बोल जाते हो? अरे पाटलिपुत्र क्या? हाँ, इसी ने करा है ना, वो काला शोक ने करा, काला शोक ने करा है ना। वैशाली के स्थान पर, मेरे तो पता है, मैं उधर का ही बंदा था भाई, इधर गलती से आ गया, मैं कह रहा हूँ। उधर का मतलब आप लोगों की कम्युनिटी का। और बीइंग अ टीचर मैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जबान को चुप रखता हूँ, वरना मंगोलपुरी वाले मेरा बहिष्कार कर दे। ठीक है ना, मंगोलपुरी वाले मेरा बहिष्कार कर दे, ठीक है ना। मैंने तो सोच रहा हूँ कि एक इस्तार में लिखवा दूं कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में ना है तो मुझे एस ब्लॉक चौक पे जिंदा जला दिया जाए। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है। तो गाइस, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र हो गया, वापस से राजधानी छोड़ दो, हटाओ। इसी के शासन काल में गई दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाण भट्ट, अच्छा गाइस एक किताब है गाइस, किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। किताब का नाम है हर्षचरित्र। किताब का नाम क्या है? उसने बताया कि ये जो काला शोक है ना, इसका ये कति भूंडा काला भाई, ठीक है, उल्टा तवा। तो इसको काक वर्ण का है। क्या कहा है? काक मतलब कौआ, और वर्ण मतलब कलर, कौवे के कलर का है भाई, राजा की बेइज्जती हो रही है। ठीक है ना, मतलब तुम्हें पता नहीं है, बिहारियों में तो मैंने कहा ना, नाम बिगाड़ने में माहिर है वो। एक दिन मैंने शाम की क्लास, आपके वैसे तो बहुत कम लोग आते हैं शाम की क्लास में, मैंने बोला कि भाई बिहार में नाम रखते हैं ना जब, तो पहले प्रोनाउंस करके देखते हैं। जैसे मैंने अपने भतीजे का नाम मंथन रखा। क्या रखा? तो मंथन की जो दादी है, यानी कि मेरी मदर है, वो बोल के देख रही है मंथनवा, अच्छा लग रहा बोलने में, तो ये नाम कंटिन्यू होगा, वरना ये नाम कंटिन्यू नहीं होगा। नहीं समझ, वो अपने फ्लो में बोल के देखते हैं इसको। हाँ, कि उसके पीछे वाह लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ और। ठीक है, अब बिहार में तुम जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसे नाम मिले कि नाम है वकील, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं। वकील सिंह, एक गांव में 2 वकील सिंह मिल जाएंगे, 2-4, पक्की बात, हर गांव में। लेकिन वकील का हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। हाँ सॉरी, उर्दू का शब्द है। किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। हाँ, नहीं रख सकते यार, आजकल देखो ट्रेंड में चल रहा मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक वाला न्यूज मजाक वाला है क्या? मुझे पता नहीं है उसे। नहीं सर, क्योंकि सर इस देश की ज्यादातर आबादी जो गांव में बसती है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको नहीं पता कि ये नाम उर्दू से आए या आपको, आप जो भी बोल रहे हो ना सर, आपको नहीं पता, इनको पता होगा। सर ये बताओ, क्या एक टॉपिक आता है क्या हिंदी में जिसमें हम पढ़ते कि रूट वर्ड कहाँ से था, उर्दू से था कि हिंदी से था? हम डेली लाइफ के 36 वर्ड बोलते हैं, उसमें बहुत सारे तो उर्दू के होते हैं, और ये उर्दू कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, यहीं की देन है। ठीक है ना, ये चीज उर्दू देन भी यही की है, इसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। ठीक, हाँ, आगे बढ़ जाए। तो बाण भट्ट, अच्छा ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम्स जो है बहुत ज्यादा, मुस्लिम्स में भी देखा मैंने बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो हिंदूज के होते हैं। हा? एक का नाम ईशान मोहम्मद, अरे ईशान तो भगवान शिव का नाम है। ठीक है, ठीक है, मेरे स्कूल का फ्रेंड था मतलब। है ठीक है, कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर देना सर। ठीक है, बाण भट्ट हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते घूमते, अच्छा ये जो काकवर्ण था ना, ये जो राजा है, ये जो आदमी है बाण भट्ट, क्या नाम इसका? इसने किताब लिखी, नाम था उसका, सॉरी हाँ हर्षचरित, क्या नाम है? उसने उसमें लिखा, इसने नाटक में लिखा कि ये जो बंदा है ना काकवर्ण, काकवर्ण मतलब काला शोक, एक दिन अपनी राजधानी में घूम रहा था, टहल रहा था, और इसको एक आदमी ने आके मार दिया, चाकू मार दिया। ठीक है, जैसा देखा होगा ना एल ब्लॉक में मारा चाकू। ठीक है, ठीक है, उस बंदे का नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था उसका? अब सरनेम से समझ जाना कि अगला वंश कौन से आने वाला है, नंद वंश आने वाला। ठीक है, वो तो है, ये दिख रहा है, अगला वंश आ जाता कौन सा? महानंद। गाइस पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक महान पद्मनंद को ना शूद्र बताया जाता है कि शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसको सर्व छत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया जाता है।
ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस आदमी को दूसरा परशुराम भी बताया जाता है कि आदमी दूसरा परशुराम है। भगवान परशुराम ने भी क्या किया था क्षत्रियों का? 3 बार इस क्षत्रियों को फ्री किया था इस पृथ्वी से, है ना, वो चीज है। तो इसीलिए जो है ये इसको क्या कहते हैं? इसको दूसरा परशुराम भी कहते हैं। स्टेटस लगा देना, ठीक है, परशुराम वाला। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करो। महापद्नंद के 8 पुत्र थे, गए कितने? 8। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहे हो आप? सर ये नहीं, ये तो कलर तो मैंने ऐसे लिया हुआ है सर, ये कभी देखा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं, तो कभी देखा देखो जनरली क्या होता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करते हैं। इसका देखो, इसके 8 बेटे थे, कितने बेटे थे? ठीक है, अब आप संख्या पे मत जाना, क्योंकि एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा था अशोक जो राजा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, वो 100 भाई थे। कितने भाई थे? तो एक लड़का कह रहा सर एक बेटा 9 महीने में तो 12 8 96। वो ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है जैसे तुम्हारे बैच में वो लड़की नहीं आती ऋषिका। मैंने कहा बेटा गाजर खाया करो, आंखों के लिए अच्छा था। कि सर गाजर का हलवा चलेगा? बताओ। एक से एक कलाकार आदमी मिलते मुझे उस। अरे भाई 100 भाई थे, रानी एक ही थोड़ी थी। कमाल की बात कर रहा भाई तू, ठीक है। अब महाभारत में वो कौन थे जिसके 100 भाई थे? दुर्योधन 100 भाई थे वो, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम में तो आईवीएफ सिस्टम भी हुआ करता था। आईवीएफ सिस्टम जो अभी होता है, आईवीएफ सिस्टम मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब कि ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी को डेवलप किया और उसको इम्प्लांट कर दिया मदर के वॉम में, है ना, मदर के माँ के गर्भाशय में इसको इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग अरे वो तो ऐसे ही हो जाते हैं यार, ये वही अब वो तो खैर ऐसी है, ठीक है, वो चीज़ है। अब मैंने कहा ना ये शेव की स्टोरी तो बहुत सारी चलती है। जैसे एक राजा थे, मुझे नाम याद नहीं रहा, उन्होंने काफ़ी तपस्या की, तो उनको एक ऋषि मिले, उनको कि आप ये एप्पल खा लोगे तो आप अमर हो जाओगे। बताया था मैंने वो चीज़। तो ये खीर खा लेना, सेब खा लेना, दैट इज अ रिचुअल थिंग, ठीक है ना। उसको रिलेट करने के लिए कुछ तो तरीका होगा बोलने का, है ना, वो चीज़ है। तो एक सभ्य तरीका था, वो चीज़ है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो हम बायो की क्लास में कभी पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो फीमेल्स का जो गर्भाशय होता है ना, जो कुछ इस शेप का होता है, आपने देखा होगा कुछ है ना, इस शेप का कुछ होता है ऐसा। 9th क्लास में फोटो देखी होगी आप लोगों ने। तो ये ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है कभी कभी किसी महिला में क्या होता है ये, तो जो एग बन रहा है ना वो तो आउट ही नहीं हो पा रहा है ना, या कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच है वहां पे, ठीक है। तो इसी के लिए आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं फिर वो, ठीक है, ये चीज होता है। तो जो बन नहीं पा रहा वहां पे, वो क्या करते हैं, ओवम ले लेते हैं और मेल से स्पर्म ले लेते हैं और उसको डेवलप कराते हैं बाहर, मदर के पेट से बाहर डेवलप करा के फिर उसको वहां पे इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, वो ये टेक्निक है, आगे बढ़ जाए। अब देखो यार, ये तो कहते हैं, हमने कहाँ कुछ कहा है यार, ठीक है। आगे बढ़े। आठ पुत्र थे और इसमें से एक बेटा था इनका धनानंद। क्या नाम था इसका? वही अंतिम राजा बनता है इस वंश का। किसका? लेकिन ये धनानंद बड़ा एक खतरनाक राजा है। कैसा राजा है ये? इसके क्रूरता के चर्चे जग जाहिर है, ठीक। धनानंद के समय में गाइस 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। धनानंद अमीर था। क्या था? अमीर था बहुत ज्यादा, विरासत में सब कुछ मिल रहा था, तो घमंडी भी हो गया था। तो उसने ना एक मीटिंग बुलाई सारे टीचरों की। इनके समय में एक फेमस यूनिवर्सिटी होती थी तक्षशिला, और वो महाजनपद भी था तक्षशिला, और वहां के सारे आचार्यों को बुलाता है। तक्षशिला वो नालंदा, तक्षशिला की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, सुनो, तक्षशिला था। वहां से सारे टीचर्स को बुलाया। उस समय टीचर तुम्हें पता साधु टाइप के होते थे, चुटिया उटिया रखते थे। वहां पे एक साधु आते थे, नाम उनका चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य की चुटिया पकड़ता है
गोल गोल घुमाता है, जैसे स्कूल में हमारे टीचर नहीं घुमाते थे हमको, हाँ भाई बोल, टाई पकड़ के खींचते रहते थे, है ना, वो चीज़ है। एक तो हमारे टीचर थे वो कल में पकड़ के उठा देते थे जमीन से, ये पूरे स्किन समेत। अब तो घर नहीं मार सकते। जब हम 12th में थे ना भाई साहब, तो एक बार न्यूज़पेपर आया था, में छपा था कि बच्चों को मारा तो होगी जो, मैंने हमने काट के डेस्क पे, टीचर के डेस्क पे चिपका दिया था। टीचर ने छूटते, कौन है हरामजादा, बाहर आजा, बहुत मारा। अब मैं बॉयज स्कूल था, आपको नहीं पता, बॉयज स्कूल में अगर आप स्टाफ रूम में चले जाओगे ना, कानों से खून आ जाएगा आपके। आपका तो मुझे माहौल पता नहीं, मुझे गाली गलौज में बात करते हैं टीचर्स, खुल के बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बड़ी बात नहीं है। इनके मित्र हैं तरुण, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, टीचर सिलेक्टेड हैं, बता रहे थे कि सर स्कूल में एक ही मैडम है और वो नहीं आती है तो उस दिन हम पार्टी कर लेते हैं, स्कूल में पार्टी कर लेते हैं। भाई साहब ज्यादा हो गया क्या? क्या चिकन विकन आ जाता है इनको, दिन में चिकन की दुकान में मिल जाती है, हमें मोमोज भी नहीं मिलते दिन में, ठीक है, लेकिन ढूंढने वाले को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। कहता पार्टी कर लेते हैं हम सब, ठीक है, वो चीज़ है। आज आगे बढ़े भाई। तो ये अंत तो मैं ये कहता कि धनानंद बड़ा ही कैसा था जाता, क्रूर टाइगर। इसने मीटिंग कराई, सारे टीचर्स को बुलाया, उसमें इसने बेइज्जती कर दी चाणक्य की, छुट्टियां पकड़ के घुमा दी उसकी भाई, ठीक है ना। चाणक्य बुरा मान गया, ऑफेंड हो गया चाणक्य। उसने कहा कि धनानंद, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, प्रलय और विनाश उसकी गोद में पलते हैं। यार डायलॉग मार के चला गया धनानंद को, चाणक्य को खुद नहीं पता आगे क्या, लेकिन डायलॉग तो मार ही देता हूँ। अब चाणक्य जा रहा है जंगल में और देखता कुछ बच्चे आपस में घर घर खेल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें एक बच्चा लकड़ी के ईंटों के सिंहासन बनाता है घर घर में ही, और खुद को कहता है कि मैं हूँ भारत का नया सम्राट, खेल खेल में। चाणक्य पीछे से देख रहा है, कहता है इसी को बनाऊंगा। इसको ले जाता है, उसके पेरेंट्स से बात करता है बच्चे के, और उसको अपने साथ ले जाके ट्रेन करता है। वो बच्चा आगे चल करता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बनता है, चंद्रगुप्त। अच्छा उसी समय गए जब धनानंद आए थे, ये सारे इंसिडेंट होते हैं। और मैंने कहा ना, अगर आपने राजा को मार दिया मतलब यू आर द नेक्स्ट किंग, फिर आपको प्रजा, फिर उसके सैनिकों से लड़ने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में धनानंद से कभी भी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जीत ही नहीं पाता, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। जब धनानंद राजा था तो एक घटना तो ये हुई, दूसरी घटना ये हुई थी कि उसके समय में सिकंदर ने अटैक किया था। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, दुनिया जीती थी जिसने। उस समय दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं होता था, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि अमेरिका की खोज तो सन 1400 में हुई है, आज से लगभग 500-600 साल पहले, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया, और इंडिया पर अटैक नीचे से तो करेंगे नहीं, ऊपर से करेंगे जम्मू कश्मीर साइड से। तो वहां पे एक राजा था, पंजाब का राजा था पोरस, क्या नाम था, और एक नदी बहती थी झेलम, पढ़ा था झेलम। तो झेलम नदी के किनारे जो है उसकी लड़ाई होती है पोरस से, ठीक। और उसमें पोरस हार जाता है और अलेक्जेंडर, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर उसको अपना सिंहासन, वो राजपाट देता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब सिकंदर अंदर आएगा, इंडिया में एंट्री करेगा, लेकिन वो एंट्री नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कौन बैठा अंदर, धनानंद, ठीक है। और धनानंद की क्रूरता के चर्चे फेमस है कि भाई साहब वो आदमी अपने शत्रुओं की सरों को हाथी से कुचलवा देता था, तरबूज की तरफ फट जाते थे सर। इस बात का खौफ किसके बीच में घूम रहा था, अलेक्जेंडर की सेना के बीच में, कि भाई बहुत क्रूर है। इधर इसकी हालत खराब थी धनानंद की, किसकी, धनानंद की, कि भाई वो बहुत क्रूर राजा है, ऐसा ऐसा कर देता है, वैसा, मतलब दोनों एक दूसरे से। तो तुमने वो मीम देखा कि हाथ तो लगाना, कह तू लगाना पहले, ठीक है ना, वो वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। तो अलेक्जेंडर और इसकी धनानंद की कभी कोई लड़ाई होती, वो वहीं से लौट जाता वापस। अलेक्जेंडर जब लौटता है ना, तो रास्ते में उसने जितने इलाके जीते थे वो सारे इलाके वो अपने सेनापतियों को दे देता है, ठीक है। उसी में से एक सेनापति जिसका नाम था गाइस आपका सेलिकस निकेटर, नाम याद नहीं आ रहा था ना, यही नाम था सेलिकस निकेटर। उसकी बेटी थी हेलेना। अब आदमी अंग्रेज है तो बेटी भी अंग्रेज होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है, इधर वो चंद्रगुप्त मौर्य उसको मार देता है, किसको, धनानंद को, और राजा बन जाता है। फिर अब सेलिकस निकेटर से लड़ाई करता है, लड़ाई में जो हारता था वो अपनी बेटी का ब्याह करा देता था। चंद्रगुप्त मौर्य खुश है, बिहार का लड़का है, बहू बतासे से मिल रही है उसको, है ना, गाना भी गा रहा है, डीजे भी बजा रहा है, पार्टी भी चल रही है, वेज नॉन वेज दोनों है, ठीक है ना। स्टेटस उसने लगा दिए गाने वाले, ठीक है ना, वो चीज़ है, ठीक है। तो बहू बतासे सी आ जाती है बिहार में, ठीक है ना। और
बिहारी खुश है, ठीक है। तो जो बेटा होता है उसी के क्या थे, बहुत सारे स्पॉट्स थे, तो उसका नाम क्या बना दिया, बिंदुसार बना दिया, ठीक है ना। बिंदुसार के बारे में भी पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल जो बोला उसी को देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। आगे ये सब जो बातें बोली ना उसको फटाफट एक बार देख लो आप लोग, देखो ध्यान सुना। धनानंद के बाद ये सिकंदर के समकालीन थे, यानी कि सिकंदर और ये एक ही टाइम पे थे। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? यूनानी लेखक ने इसे अमरीज कहा है, यूनानियों ने इसको, किसको, धनानंद को। जैसे देखो सुनो, ये जो सिकंदर है ना, इसका नाम सिकंदर नहीं है, इसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। और इसका नाम क्या है? धनानंद, जिसको वो लोग क्या कह रहे हैं, अमरीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमरीज। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जिसको धनानंद ने अपमानित कर दिया। आगे चल के भावना से बदले की भावना से चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से किसकी हत्या करवा दी? धनानंद की हत्या करा दी। और कौन सा वंश स्टैब्लिश कर दिया? मौर्य वंश स्टैब्लिश कर दिया। आगे बढ़ जाए। अब आगे की बात करते हैं, अलेक्जेंडर की बात करते हैं। किसकी? अलेक्जेंडर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में गए, ठीक है। और इसके पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था इसके पिता का नाम? फिलिप, ठीक है। और इसके पिता जो थे ना वो मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के थे? मकदूनिया के, ठीक है ना। और गाइस अलेक्जेंडर का जो गुरु था ना गाइस, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था उसका? अरस्तु नाम था। और अरस्तु के गुरु का नाम था गाइस प्लेटो। क्या नाम था? और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ये तीनों नाम सुने आप लोगों ने? हाँ, ये सारे के सारे फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, ठीक है ना। सुकरात भी काफी वो है, प्लेटो भी, और ठीक है ना वो चीजें, दार्शनिक फिलोसोफर जीवन के सिद्धांत देते हैं, ठीक है ना। आप लोग तो टीचिंग में पढ़ते हो शायद, है ना, टीचिंग में होगा ये। तो सिकंदर किसका चेला था? अरस्तु का। जब आप लोग बायो का लेक्चर देखो तो मैंने पढ़ाया कि इसी को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इसने भारत पर अटैक कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? ठीक है ना। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस, सोरस नहीं, क्या नाम है इसका, पोरस से युद्ध हुआ। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? झेलम। उसी को हाइडेस्पीसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, इसको हाइडेस्पीसिस का युद्ध भी कहते हैं, या इसको कहते हैं बित्सता का युद्ध। किसको कहते हैं? बित्सता का युद्ध, ठीक है। बित्सता नदी का ही नाम है, एक ही नाम, एक ही नदी के तीन नाम है, ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? भाई आपको पता है पंजाब में 5 नदियां बह रही ऊपर, एक से खतरनाक, है ना। एक पार किया तो पोरस से लड़े, अब 5 कौन पार करेगा? प्लस में वो बंदे आते थे ठंडे इलाकों से। कहां से? यहाँ की गर्मी में वो पिघल के चौको लावा हो रहे थे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, सिकंदर जो है ना वापस चला गया था। कब अटैक कब किया था? 326 में। और वापस कब लौटा? 325 में। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में गए 300। और कहाँ हुई थी? एक इसको लेकर के स्टोरी आती है। कोई पूछा आपसे कि सिकंदर ने क्या किया था, तो आप कहते हैं ना सिकंदर ने एमबीए किया था। क्या किया था? एमबीए। तो मैंने कहा कि सिकंदर ने एमबीए किया था, तो एक बच्चा कह रहा है सर है उस समय भी होती थी डिग्री। एमबीए ट्रिक बनाई भाई। एमबीए में एम का मतलब क्या है? मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? और इसकी डेथ कहाँ हुई है? बेलो में, बेबीलोन में, है ना। उसके किसी बेबी के लिए लोन लिया था इसने, ठीक है ना, ठीक है। और इसके गुरु का क्या नाम है? अरस्तु नाम था। एमबीए किया इसने, ऐसे याद रखना, ठीक है। इतना ही आएगा सवाल इसमें। और एक और आएगा कि इसने भारत पर अटैक कब किया था? 326 में। और उसको भी याद करने की ट्रिक है, 3 दूनी 6 लिख देना, रीजनिंग का सवाल बना देना आप, ठीक है ना। जो मर्जी करना, बस याद करके टिक करके आ जाना भाई, ठीक है। हैं? मकदूनिया का शासक था। उसके फादर थे ना, मकदूनिया के राजा थे। तो फादर के जाने के बाद पहले मकदूनिया का राजा बना, फिर आगे आया। आगे बढ़े। नहीं जी, इंडिया में इसकी बात नहीं बनी। अरे एशिया पूरे एशिया की बात हो ही नहीं रही थी उस समय, आबादी इतनी थी भी नहीं। अब मतलब इसकी नीति थी विस्तारवाद की नीति,
ये कहने का मतलब है, ठीक है ना, वो चीज है। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था निरकैस, ठीक है ना, निरकैस नाम था, ठीक है। और मैंने बताया था इसका एक स्थल सेनापति था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था इसका? ये तो जल था, और एक था स्थल सेनापति, क्या नाम था उसका? नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी आ जाती है? मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। गाइस यहाँ से आपकी हिस्ट्री ना बढ़ जाएगी अब, क्यों? क्योंकि यहाँ से ना इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में अब हमें ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके समय में जो लोग आ रहे हैं वो किताबें भी लिख रहे हैं। जैसे जो चाणक्य था उसने किताब लिख दी अर्थशास्त्र, तो उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस का वीडियो देखना, उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ था उससे रिलेटेड। और एक ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसकी बेटी की शादी हुई थी जब इसके साथ, ठीक है ना। तो जैसा आता ना लड़की का भाई एक दिन के लिए रहने के लिए आता ससुराल में, पता ना? नहीं पता? छोटा भाई कोई आ जाता है रहने के लिए, है ना। महाभारत में कौन आया था? हाँ हाँ हाँ, सही तो कह रहा है वो, शकुनी, जो गया ही नहीं, जो गया ही नहीं वो तो। ऐसे भाई नहीं चाहिए भाई हमें, ऐसा भाई चाहिए जो हाथों हाथ चला जाए, ठीक है, वो चीज है। खैर वो तो बर्बाद करने ही आया था, खैर कोई बात नहीं। तो एक बंदा आया था इनके साथ, नाम था उसका मेगास्थनीज। क्या नाम था? ठीक है ना, उसने भी किताब लिख डाली। अभी तो राजा का घर था, आम आदमी घर में रहता तो बजट भी करता ना घर का, ये तो राजा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, क्या नाम था? और चाणक्य ने किताब लिखी थी। बस यहीं से इंफॉर्मेशन हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये तो इसको पढ़ेंगे इन डिटेल में, इतना ही रहने दो आज के लिए, ठीक है। थैंक यू।